हेलो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है क्वेश्चन नंबर 18 से करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में 17 तक कवर कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि बिंदु P 6, -5 का भुज है। तो देखिए कोटि और भुज पूछा जाता है। थोड़ा सा कोटि और भुज को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे भुज है और कोटि के बारे में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में देखिए। भुज और कोटि जो है किसको कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे ना हमारा भुज जो है, भुज हमारा x वाले टर्म को भुज कहते हैं, y वाले टर्म को हम कोटि कहते हैं। जैसे ना हम जो लिखते हैं सबसे पहले, जैसे कोई बिंदु लिखिए, P बिंदु में 6, -5 दिया हुआ है, तो ये x टर्म है और ये y टर्म है। तो इसको हम बोलेंगे भुज, इसको बोलेंगे भुज और इसको बोलेंगे कोटि, इसको बोलेंगे कोटि। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से इस टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 19 नंबर क्वेश्चन, बिंदु बिंदु 2, 3 स्थित है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, निर्देशांक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पूछा जाता है। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ हमारा फोर्थ। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये इसमें जो है प्लस प्लस होता है, इसमें हमारा माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो पूछा जाएगा बोलेगा प्रथम का तो प्लस प्लस हो जाएगा, द्वितीय पूछेगा तो माइनस प्लस होगा, तृतीय पूछेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, चतुर्थ पूछेगा तो हमारा प्लस माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा गया था कि 2, 3। तो देखिए ये भी प्लस में ही है, ये भी हमारा प्लस में भी, तो मतलब प्रथम में आ जाएगा, प्रथम पद में आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रथम, ए नंबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20, यदि x बराबर a हो, y बराबर b हो, समीकरण x - y = 2 तथा x + y बराबर 4, तो हल हो तो a और b का मान क्रमशः है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है। जैसे ना x - y बराबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और x + y बराबर दिया हुआ है 4। तो हमें x बराबर बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से x बराबर लेना है a को, y बराबर देना है b। तो इसको हम पुट कर देते हैं जी। तो a - b बराबर हो जाएगा 2, a + b बराबर हो जाएगा 4। जब हमको इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर आ जाएगा 6। जब इसको a निकालेंगे तो इसको 6 हो जाएगा 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब ये कैंसिल कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, a का वैल्यू 3 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। 1 पे जब पुट करेंगे a का वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा b बराबर आ जाएगा 1। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 3 रखते हैं, इस साइड आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन। तो एक मिनट, माइनस नहीं है, एक बार ध्यान देते फिर से हम सॉल्विंग कर देते हैं। जैसे a - b बराबर दिया है 2, तो हम a के जगह रखेंगे 3, - b बराबर रखेंगे 2। जब इधर प्लस है, उधर जाएगा तो -b बराबर हो जाएगा 2 - 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -b बराबर -1, माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आएगा, तो हमारा आ जाएगा 3, 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कोई क्वेश्चन नंबर हमारा सी में दिया हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। समीकरण इतने में मूल के x² + 2x + 4 = 0 के मूलकों की प्रकृति है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्या क्या पूछा जाता है। जब हमारा d 0 के बराबर होगा तो वास्तविक होगा और समान होगा प्राकृतिक, ठीक है। अगर d हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा तो इसका वास्तविक मान नहीं आएगा, नहीं होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, नहीं होगा। अगर d हमारा छोटा होगा 0 से तो
वास्तविक मान होगा, वास्तविक और असामान्य होगा, असामान्य होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना बराबर इतना मूलकों की होगी, तो जीरो के बराबर है, ये समीकरण जीरो के बराबर है, तो हमारा आ जाएगा वास्तविक और समान। इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22 कि बिंदुओं 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी। तो सबसे पहले आपको दूरी बराबर फार्मूला आना चाहिए, तो दूरी बराबर हम सूत्र लिख देते हैं, आप भी ध्यान में रखिएगा। दूरी बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा दूरी बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए इस पे हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर है 4, x1 बराबर 4, x2 बराबर दिया हुआ है 2। उसके बाद हमारा y1 बराबर दिया हुआ है, y1 बराबर दिया है -1, y2 बराबर दिया हुआ है, y2 बराबर दिया हुआ है 3। इसको सिर्फ आप पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। x1 दिया है 4, 4 माइनस हो जाएगा x2, 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 दिया हुआ है -1, -1 यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 जो है 20 आ जाएगा। चलिए ये जो है हमारा इसी प्रकार से दिया गया होगा आंसर। तो 20 को और गुणनखंड कर दिया गया है। चलिए हम भी थोड़ा गुणनखंड कर देते हैं। 20 को जब गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√5। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमारा देखिए आंसर किस में है, हमारा आंसर डी नंबर में दिया गया है। डी नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 23 कि बिंदुओं 4,10 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के माध्य बिंदु 0,2 के दूरी है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर बिंदु ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और दूरी हमारा पी जो है दिया गया है 0,2। तो ये हमारा पी दूरी दिया गया है। हम इसका भी सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है 4,10, बी का वैल्यू दिया हुआ 2,2। तो हम सबसे पहले इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा इस फार्मूला को। तो देखिए हम एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक निकाल लेते हैं। एक्स और वाई दोनों निकाल लेते हैं। एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक निकालने के क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा x1 प्लस x2/2। उसके बाद हमारा y निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो देखिए x1 और x2 दिया हुआ है। x1 है 4 प्लस 2/2 और y निर्देशांक निकल जाएगा। y का वैल्यू दिया गया है 10 प्लस 2/2। तो हमारा इस प्रकार से हमारा निकल आएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6/2। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12/2। इसको जब काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और इसका वैल्यू आ जाएगा 6। तो 3,6 आ गया। तो देखिए हमारा दूरी दूरी निकालने के लिए बोल रहा था। दूरी बराबर आप सभी को सूत्र हम बता चुके हैं, डायरेक्ट हम पुट करते हैं। दूरी बराबर जो है x1, अभी फ़िलहाल हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद y1 और y2 हो गया 2 और 6। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस हमारे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। तो ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो देखते हैं 18 दिया हुआ है ऑप्शन में, और इससे ज़्यादा पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 24 में। तो सिर्फ हमसे पूछ रहा था कि कितना आएगा, तो हमारा 3,6 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर कितने था। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया था ये, सॉरी हम उसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0,2 की दूरी होगा।
तो हम सब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा बिंदु दिया है ए और बी दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 4,10, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2,2। तो हमारा पी दूरी दिया हुआ है, पी दूरी दिया हुआ है 0,2। तो हम सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उस हिसाब से चलेंगे। तो देखिए इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो हमारा निर्देशांक निकाल लेते हैं, एक्स वाई का निर्देशांक निकाल लेंगे। निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला आता है x1 + x2/2 और y निर्देशांक का y1 + y2/2। ये हमारा फार्मूला हो गया। इस जगह वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू हो गया 4 + x2 का हो जाएगा 2, अब y हो जाएगा 2। तो फिर y का वैल्यू पुट करेंगे तो 10 प्लस हो जाएगा 2/2। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/2। इसको जब काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 3। x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू हो जाएगा 12/2। इसको जब काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो एक आ गया x का वैल्यू, x का निर्देशांक आ गया 3 और y निर्देशांक आ गया 6। तो हमसे दूरी पूछा था, दूरी बराबर फार्मूला आप सबको बता चुके हैं। दूरी बराबर फार्मूला हो जाता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस पर इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारा आ जाएगा x1 आ गया 0, x2 आ जाएगा 3, इसको माइनस का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा y1 हो गया 2, 2 माइनस करेंगे 6। तो हमारा आंसर आ जाए, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, इसको स्क्वायर करके आ जाएगा 9 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 जब 16, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 का आप सबको रूट पता है, 5 पता है। तो ये 5 यूनिट आ गया। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स आ गया 5 यूनिट्स, 5 इकाई आ गया। यही हमारा दूरी आ गया, हमसे दूरी ही पूछा गया था। तो हमारा सी नंबर आंसर आ जाएगा, हमारा सी नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक इतना ए का वैल्यू दिया है -2,4, बी का वैल्यू 0,6 तथा सी का दिया हुआ है 4,-1 हो तो त्रिभुज का निर्देशांक के केंद्र के निर्देशांक होगी। तो आप सब देखिए यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। त्रिभुज के निर्देशांक बराबर फार्मूला आता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। होता है x1 + x2 + x3/3 और होता है y1, + y2 + y3/3। इस पे जब हम पुट करेंगे तो निर्देशांक हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं x1 हो गया 2 प्लस x2 हो गया 0 और x3 हो गया 4/3 करेंगे और y1 हो गया 4 प्लस y2 हो गया 6, y3 हो गया -1 कर देंगे 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6/3। इसको जब काटेंगे तो हमारा जाएगा 2, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू देखते कितना आता है। जब इसको ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा 9/3 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो निर्देशांक जो आया x और y का निर्देशांक जो आया 2 और 3, यही हमारा निर्देशांक आ गया। हमसे निर्देशांक ही पूछ रहा था तो निर्देशांक हमारा आ गया 2,3। तो बी नंबर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देख लेते 26 कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होती है। तो यह कथन किसने कहा था? यह थेल्स ने कहा था। इसको आप याद रखिएगा। जीरो का खोज जो है हमारा आर्यभट्ट ने किया था और आर्यभट्ट को ही गणित का पिता कहा जाता है। यूक्लिड जो है ना हमारा समीकरण दिया गया था जो कि एचसीएफ पे आधारित है, BQ+R के, इसी के आधारित पर आप एचसीएफ भी बनता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27 कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है 90 डिग्री मान होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 28 में कि त्रिभुज ABC इक्वल
दिया गया है सम इक्वल दिया गया है त्रिभुज DEF ABC 3 सेंटीमीटर, EF दिया हुआ है इतना मीटर 4 मीटर। यदि ABC का क्षेत्रफल दिया गया है 54, तो हमसे पूछा गया है कि DEF का क्षेत्रफल निकाले। तो यहाँ पर देख लीजिए आपसे भी हम बना देते हैं। देखिए एक त्रिभुज दिया गया है ABC, एक और त्रिभुज दिया है समरूपीय त्रिभुज दिया गया है DEF दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। इसका पहले भुजा लिख लें। BC दिया गया है 3, उसके बाद EF दिया गया है 4, और उसके बाद हमारा इसका क्षेत्रफल दिया गया है 54। हमसे इसका क्षेत्रफल मांग रहा है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप सभी को पता होगा कि क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा कर देंगे त्रिभुज DEF बराबर करेंगे। जब समरूप का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारा आ जाएगा BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। उसके बाद हमारा आंसर इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसी पर आधारित सॉल्व कर लेंगे। क्षेत्रफल दिया गया है 54, इसका 54 रख देंगे BC। इसको इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज DEF का। उसके बाद इसका स्क्वायर दिया गया है, इसका मान दिया गया है 3 का स्क्वायर कर देंगे बटा EF का दिया गया वैल्यू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54 बटा त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा 9 बटा 16। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। दिया गया है 54, तो 54 गुना 16 कर देंगे। 54 इंटू 16 इक्वल टू हो जाएगा 9 त्रिभुज DEF। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुना में इधर आएगा तो डिवाइड आ जाएगा। 54 इंटू 16/9 हो जाएगा। त्रिभुज निकल आएगा DEF। तो हम इसको कर देते हैं, 6 बार में कट जाएगा। 16 6 जा हो जाएगा 100, 96 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 96 हो जाएगा। तो हमारा त्रिभुज आ जाएगा EDF बराबर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है बी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है त्रिभुज के अंदर एक दिए हुए बिंदु के वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज एक बना दिए, इसके अंदर में बोल रहा है एक केंद्र है, इससे कितनी स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो त्रिभुज को छूते हुए निकलता है, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है केंद्र से एक भी नहीं छूकर निकल रहा है, तो हमारा 0 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगर बाह्य पूछता तो दो होता, बाह्य पूछता तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता था, लेकिन हमसे पूछा गया है कि केंद्र से कितना खींचा जाएगा, केंद्र से 0 खींचा जाएगा। आंसर आ जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC है तथा DEF में AB बटे DE इक्वल टू BC बटे EF हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब। जब हमारा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कब होगा समरूप। ये त्रिभुज हम बना देते हैं, 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज बना दिए, समरूप त्रिभुज बना दिए ABC DEF। तो देखिए जब समरूप हमारा ये एंगल और ये एंगल जब बराबर होगा तो हमारा समरूप कहलाएगा। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए और ये भुजा भी आपस में बराबर होगा तब हमारा समरूप कहलाएगा। लेकिन एंगल से पूछा था तो हमारा एंगल B बराबर होना चाहिए एंगल E के, नहीं तो एंगल होना चाहिए एंगल C बराबर होना चाहिए एंगल F के, तभी हमारा समरूप कहलाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में जो दिया हुआ है उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा आंसर दिया गया है डी नंबर में हमारा आंसर डी हो जाएगा। एंगल E बराबर B या एंगल B बराबर E, दोनों हमारा आंसर ही हो जाएगा डी नंबर। आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। आप इस चैनल से बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।